हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, कल आप सभी अपना सेकंड लैंग्वेज S7 एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए 9th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फुल टेक्स्ट बुक से अपलोड कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस याद कर लीजिए। आप सभी जानते हैं ज़्यादातर आपको पैराग्राफ राइटिंग पूछेगा और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ 16 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स और 8 मार्क्स के 2 लॉन्ग आंसर्स पूछेगा। रिमेनिंग पूरा आपको पैराग्राफ ही रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट लेसन से देखेंगे हम यहाँ पे जिस देश में गंगा बहती है, इस वाले लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से। भारत की कुछ नदियों के बारे में बताइए। हम ईमानदारी से रहते हैं और थोड़ा गुजारा करते हैं। यहाँ पे थोड़े गुजारा करते हैं। ये पंक्तियाँ पढ़ के इसका भाव स्पष्ट आपको करना है। उसके बाद हमें अपने मेहमान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। इसका भाव अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए देशभक्ति भावना पर 4 पंक्तियों में की कविता लिखिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, गाने वाली चिड़िया, सेकंड लेसन। इस लेसन में यहाँ पे संगीत मनोरंजन का एक साधन है, इसके बारे में आपके विचार क्या है, ये भी आपको लिखना है। ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरह पढ़ना है। इसके क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखना है। यहाँ पे मजदूरों और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद दूसरों के काम आने में ही जीवन का सच्चा सुख निहित है, इसके बारे में अपने विचार बताइए। यहाँ पे गाने वाली चिड़िया पाठ का सारांश अपने शब्द में लिखिए, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गीत और संगीत का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इस पर अपने विचार लिखिए, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, बदले अपनी सोच, इस वाले लेसन के इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ आपको याद करना है। इसके क्वेश्चंस है, ये आंसर्स लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चंस, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, अपने विचार बताइए। यहाँ पे युगरत्न के स्थान पर आप होते तो कौन कौन से प्रश्न उठाते। ये प्रकृति संरक्षण पर 5 नारे लिखिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तारे ज़मीन पर। इस वाले लेसन में ये देखिए बच्चों के जीवन में पाठशाला की क्या भूमिका होनी चाहिए। तारे ज़मीन पर समीक्षा का संदेश क्या है, ये आपको लिखना है। प्रकृति की सीख, इस वाले लेसन से ये आपको पढ़ना है। पदांश पढ़ के इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यहाँ से विपत्तियों का सामना हमें कैसे करना चाहिए। प्रकृति के अन्य तत्व जैसे नदियाँ, सूरज, पेड़ आदि हमें क्या सिखा देती हैं, क्या सीख देती हैं। नीचे दिए पंक्ति के आधार पर छोटी सी कविता आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, फुटबॉल, इस वाले लेसन के इम्पोर्टेंट। यहाँ से देखिए फुटबॉल खेल में गोल रक्षक का क्या महत्व होता है। यहाँ से खेलों से किन गुणों का विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता क्यों होती है। फुटबॉल पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। हार जीत खेल का एक हिस्सा है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, बेटी के नाम पर पत्र, इस वाले लेसन के ये आपको याद करना है पैराग्राफ पूरा और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। और यहाँ पे देखिए मैं और तुम बहुत भाग्यशाली है, नेहरू जी के इस ऐसे वाक्यों का कहा गया होगा। उसके बाद बहादुरी से संबंधित कोई छोटी सी कहानी लिखी या देश की रक्षा में तत्पर बहादुर सिपाहियों के योगदान के बारे में लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मेरा जीवन, 7th लेसन। ये आपको ये लिखना है, इसका भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पे आपको यह संसार कैसा लगता है। कवयित्री ने जीवन के साथी किसे बताया और क्यों। मेरा जीवन कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या में विश्वास, प्रेम और साहस का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इस पर अपने विचार लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यक्ष प्रश्न, ये लिखना है आपको। ये वाक्यों का सही क्रम में लिखना है। उसके बाद ये भी याद करना है। ये पैराग्राफ पढ़ के यहाँ से देखिए ब्राह्मण पांडवों के पास आकर कौन सी व्यथा सुनाने लगा। यहाँ पे युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित रखाने का अनुरोध क्यों किया। यहाँ पे यक्ष ने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर कौन सा वर दिया, ये भी आपको लिखना है। यहाँ पे यदि यक्ष के स्थान पर आप होते तो कौन कौन से प्रश्न पूछते। यक्ष प्रश्न पाठ आपको क्या अच्छा लगता है, अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद रमज़ान, इस वाले लेसन के यहाँ से त्यौहार मनाने में बच्चों की खुशियाँ कैसे होती है। ये नीचे दी गई पंक्तियों में पढ़कर यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पे रमज़ान के त्यौहार के पीछे चांद और सूरज क्या भूमिका होती है। त्यौहार किस तरह समाज में खुशी और साजिकता लाते हैं। उसके बाद आत्मसंयम और अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है बताइए, ये भी आपको लिखना है।
उसके बाद नेक्स्ट लेसन है बुद्धिमान बालक। इसमें से यहाँ सिंह किससे बनाना हुआ था, यहाँ सिंह किससे बनाना हुआ था, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद अमर वाणी, इस वाले लेसन से यहाँ पे देखिए, कबीर की दृष्टि में किसी काम को धीरे धीरे करना, इसका क्या तात्पर्य है। भगवान का स्मरण कब करना चाहिए, क्यों। कुछ नीति संबंधी नारे लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुनीता विलियम्स, भारत के प्रतिभावानों का देश क्यों कहा जाता है। सुनीता विलियम्स पाठ सारांश आपके शब्दों में, अपने शब्दों में लिखिए। सुनीता विलियम्स की सफलताओं के लिए एक बधाई संदेश तैयार कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जागो ग्राहक जागो, इस वाले लेसन के इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से दादाजी उपभोक्ता कौन होते हैं, अखबार के साथ यह पीला कागज़ क्यों आया है। उसके बाद ये याद करना है, याद करके 3-4 प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद यह बच्चों को पूछे गए प्रश्नों को आपको सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा लगा है। यहाँ पे उपभोक्ता दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए। यहाँ सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी होती हैं बताइए, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद अपना स्थान स्वयं बनाएं, इसके अंदर यहाँ पे बादशाह को कैसे आदमी की ज़रूरत होती है, युवक ने कार्यालय को शाही कार्यालय के रूप में कैसे बदला। ये तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हिंदी सेकंड लैंग्वेज के द्वितीय भाषा हिंदी। उम्मीद करता हूँ कि इसको याद करेंगे। ऑल द बेस्ट।